उसकी शादी पर जाना, उसको इतना समझाना, न कर शादी ये बर्बादी, फिर न पछताना। एक्चुअली ये वीडियो रील एज अ फन पार्ट मैंने बनाया है, बट शादी इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं सुबह में 6 बजे ही उठ गई, क्योंकि घर में काफ़ी भीड़ थी और मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों बाद लोग एक दूसरे से मिले हैं, तो रात भर इधर उधर की बातें हो रही थी। मुझे लग रहा है 3-4 बजे तक सब बातें ही कर रहे थे एक दूसरे से, लूट सको तो लूट लो। मतलब कि बहुत दिनों बाद सब रिलेटिव एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो रात भर लगता है क्या नहीं एक दूसरे को बता दे इधर उधर की बातें। तो सब वही कर रहे थे रात के 3 बजे तक। मैं भी जगी हुई थी, क्योंकि मुझे तो बीच बीच में नींद ही नहीं आती, तो मुझे आवाज़ें आ रही थी सबकी। तो रात को लगभग 3 बजे तक मड़वा गड़ाने का फंक्शन हुआ, कुछ कुछ हुआ है, और आज फाइनली है शादी। तो मुझे सुबह से मतलब उठी हूँ तो भूख लग रही है, तो जा रही हूँ मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने। यहाँ के खाने की प्रॉब्लम ये है शादी के, कि जो भी मेरे लिए कभी कभी आ जा रहा है और मैं खा ले रही हूँ, तो मुझे सूट नहीं कर रहा। मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है। कल रात को भी मैंने जो सब्ज़ी खाई वो काफ़ी तीखी थी और ऑयली भी थी। तो मतलब शादी पार्टी में थोड़ा ऐसा ही खाना बनता है, ऑयली और तीखा, जो कि लोग पसंद भी करते हैं, बट मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो रोज़ क्या हो रहा है कि रोज़ सुबह में मतलब मैं यहाँ पे साग बन रहा है, या तो सब्जियाँ बन रही है, या तो दीदी बना रही है, या तो मैं बना रही हूँ। बट बाहर का खाना, मतलब ये शादी का खाना मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। तो अभी मैं किचन में वेजीज बना के आई हूँ, मतलब कैबेज का मिक्स वेज, और रोटी बनाऊँगी जाके। बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैंने नहा लिया, हेड बाथ ले लिया अभी जस्ट, ड्रायर से सुखाया है थोड़ा बहुत। मन कर रहा है मेरा कि मैं पार्लर जाऊं, सजूं, और मन ये भी कर रहा है कि मैं कुछ फंक्शन जाके देखूं, रीति रिवाज देखूं, बट ऐसा सिचुएशन है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं खुश रहूँ और एक्साइटेड रहूँ, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं पार्लर जाऊँगी और कुछ अच्छे से उन्हीं को बोलूँगी साड़ी पहना दीजिए। इतना टमी निकला है उसके बावजूद एक कंफर्ट जोन में मुझे अच्छे से साड़ी पहनाइए, अच्छे से मेकअप करिए। सोचा तो बहुत कुछ है, बट हिम्मत नहीं हो रही है। मन कर रहा सो जाऊँ वापस, एकदम हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन शादी है यहाँ, तो बहुत सारे लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम देखेंगे। कुछ लोग जो कि मेरी शादी में नहीं आ पाए थे, उस टाइप के रिलेटिव, और अगर अच्छी नहीं दिखी तो फिर वो लोग भी सोचेंगे कैसी दिख रही है। और मैं सो भी नहीं सकती, थोड़े हाफ एन आवर के लिए या 1 घंटे के लिए जाना पड़ेगा बर परिछने, या फिर कुछ रस्म ऐसी होती है कि जाना पड़ेगा, पर जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो थोड़ा अच्छा लेके जाना पड़ेगा। तो देखती हूँ, हिम्मत तो नहीं हो रही है, बट देखती हूँ। यहाँ मैं हिम्मत करके पार्लर चली गई, मेरे देवर ने मुझे छोड़ दिया, और यहाँ मैं मेकअप करा रही हूँ। तो मैंने पार्लर वाली भाभी को बोला कि एकदम लूज़ मेरे को बन बना के दीजिए, बिल्कुल मुझे चुभना नहीं चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए हेयर स्टाइल, और पल्ला सर पे रखना ही है, साड़ी भी एकदम कंफर्टेबली पहनाइएगा। तो वो बहुत लाइट मेरा मेकअप कर रही हैं, और मैंने गोल्ड ज्वेलरी पहनी है, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं था कि मैं नकली ज्वेलरी पहनूं। यहाँ मैं पूरी तरह रेडी हो चुकी हूँ, एकदम कंफर्टेबली मैंने साड़ी पहन लिया है, और ऊपर से श्रग भी डाल लिया ताकि रात भर मुझे ठंड ही ना लगे। ये वेलवेट का श्रग है। इनका हेयर स्टाइल से शुरू करिएगा कि बाद में हेयर स्टाइल करिएगा? अच्छा, स्टार्ट करिए। हाँ, यहाँ पे कुछ हेयर बैंड वगैरह लगा दीजिए।
को दिमाग है, पहुना अपना इतना अच्छा अच्छा लेके आए हैं। ये बंदा हमेशा लास्ट मोमेंट में, ये बंदा हमेशा लास्ट मोमेंट पे मेरे को पैनिक कर देता है, कुछ तैयारी नहीं रखता। हाँ। आपको हार दूं कि नहीं? आज भी नहीं पहनिएगा। मैं अपने पति का बाल सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब भी वो बाल सेट करता है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, तो मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ उसका बाल। लेकिन वो मुझे परेशान किए जा रहा है। लास्ट में हमने कुछ 2-3 रील्स बनाई, क्योंकि पूरे दिन शादी में वो बिजी था और सुबह से मुझे मुंह तक नहीं दिखाया था, तो मैंने सिर्फ 2 रील्स बनाई। फ़ोटोज़ तक खिंचाने का हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि ये है दुल्हन का भाई और दुल्हन के भाई को 50 काम होते हैं घर में। यहाँ सब शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरी सासू माँ हैं, ये लोग परम सुंदरी, कम एज की हैं, सब तैयार हो रही हूँ और मैं वीडियोस बना रही थी। दीदी तनु सब पहले ही तैयार हो गए थे। ये मेरी मामी सास हैं, जिन्होंने मुझे बोला कि मुझे भी थोड़ा तैयार कर। मेरी सासू माँ सितम ढा रही हैं आज, बहुत सुंदर लग रही है। इनकी साड़ी में सोच रही हूँ भाड़ा पे एक दिन मांग लूँ। अच्छा दीजिएगा ना मुझे पहनने के लिए? दम देंगे। बहुत सुंदर साड़ी, किस जमाने का साड़ी है? 20 साल पहले है, कई साल पहले। लेकिन जस का तस है 20 साल पहले भी। नहीं, ब्लाउज नहीं देख रही हो? ब्लाउज छोड़िए, शाइन बोल रही हूँ। हाँ, शाइन एकदम जस का तस है, सुंदर लग रहा है। भाड़ा पर देंगे तो ऐसे ही थोड़ा देंगे, भाड़ा लेके, इसलिए भाड़ा लेके। मामी जी मैं आपको एक सेट पहना दूँ, हार थोड़ा सा एक पहन लीजिए ना। केवल हे गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरी सासू माँ है और यहाँ शादी हो रही है और मैं मोटी दिख रही हूँ और इनको तैयार कर रही हूँ। मैंने अपनी दोनों सासू माँ को तैयार किया है। एक परम सुंदरी लग रही है और दूसरी कहाँ गई? मामी मामी फोटो भी लो। चलिए, मेरा यूनिक मेकअप है, इनका भी यूनिक है, इनका भी यूनिक है। सब अपने अपने लुक में अच्छे लग रहे हैं एंड वी आर रेडी फॉर पार्टी। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, टकाटक वीडियो बनाएंगे। मुझे मन था गोलगप्पा खाने का, तो घर ही में आ गया है गोलगप्पा, क्योंकि मैं स्टॉल के सामने जा नहीं सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहू हूँ और दूसरा मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा हस्बैंड जो भी मुझे खाने का मन हो रहा था ला के दे रहा था भीतर ही। जाके बोलो बिता दियो। मज़ा नहीं आता ऐसे खाने में, कोई बना के देने वाला है नहीं, खुद बनाओ खुद खाओ। मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा कोई, नज़र लग जाएगी। सब कुछ हाथ ही में मिल रहा है, भीतर घर में आ रहा है खाना और मैं खा रही हूँ। मेरी सासू माँ स्ट्रिक्टली मुझे मना की है बाहर जाकर ठूसो मत, नज़र लग जाएगा। तो मैं यहीं गोलगप्पा खा रही हूँ। बहुत मन कर रहा था गोलगप्पा वाला बना के दे और मैं खाऊं। अभी जयमाल होने में लेट है, तब तक से मैंने खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और ज्वेलरी पहनी हूँ तो फ्रस्ट्रेशन बहुत लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं खोल के सब फेंक दूँ, कभी ये फंस रहा है कभी वो फंस रहा है। बट अगर सब मैं उतार दूँगी तो फिर पहनना पड़ेगा और फिर और इरिटेशन होगा, पता नहीं क्या करूँ। बट जा रही हूँ इसी में सोने। पेट दर्द हो रहा है और लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा। बस अब खाली थोड़ा सा नाप ले लेती हूँ, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो स्टेज पे जाएंगे, कोई अगर मना किया तो नहीं जाएंगे, सो जाएंगे। तो इतना सारा मेकअप और इतना पैसा खर्च करके क्या फ़ायदा? सोने के लिए मैंने मेकअप कराया था। तो यार
आइए आइए, वीडियो बना रही हूँ। कौन कौन जा रहा है दुल्हन के साथ? सिर्फ दुल्हन ही जा रही है तो फिलहाल। अच्छा, थोड़ी जो एक पे एक फ्री थोड़ी मिल रहा है। भाई लोग तैयार हैं? हाँ जी, भाई लोग तैयार है। बाय बाय। हैप्पी को बुला दो। चलो जी हैप्पी। चलो जी, लेट नहीं करो। करो जल्दी। बात हाँ, बातों में करवा सकते हैं। उठा उठा। तो मेरा ये आइडिया था कि प्रेगनेंसी में मुझे पूरा पेट छुपाना है और साथ ही साथ मैं मोटी भी ना दिखूं। तो मैंने पिंटरेस्ट से कुछ ऐसा देखा था फ़ोटो प्रेग्नेंट वुमन के लिए, तो मैंने कुछ वैसा ही किया है। तो मैंने पहना वेलवेट का श्रग ऊपर से, ताकि मेरा पेट भी ना दिखे और मुझे ठंड भी ना लगे। वेलवेट में ठंड नहीं लगती। ये दुपट्टा मैंने एक्स्ट्रा लिया है अलग से, ताकि मैं एकदम कंफर्टेबली घूम सकूं। तो बहुत कंफर्टेबल था मेरा ड्रेस, और साथ ही साथ सबने बोला बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने बहुत पतली सी सिल्क की साड़ी पहनी है, पेपर सिल्क। तो स्टेज पे मैं नहीं गई, ना ही मैंने सामने से देखा, बट ये वीडियो मैंने किसी से मांगा है और फिर मैं अटैच कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मैं थक चुकी थी और घर में आके मैंने मेकअप उतार दिया, हेयर स्टाइल उतार दिया बस, और सो गई। तो ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने लिया था, तो मैं वही अटैच कर रही हूँ। दूल्हा और दुल्हन का ड्रेस सब बहुत सुंदर है और दोनों ने मैचिंग लगा के पहना था। मेरी ननद भी बहुत अच्छी लग रही थी, मेकअप भी बहुत अच्छा था, डिसेंट सा, और काफ़ी अच्छे से सारे रिचुअल्स हो गए। बट मैं जग नहीं पाई और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो यहाँ वरमाला पहना रही है वो और तिलक लगा रही है लड़के को। इस दिन ऐसा होता है कि मतलब हमारे यहाँ खाते हैं नहीं, लड़का लड़की बस मिठाई कुछ भी मीठा खा लेते हैं और पूरी रात भूखे रहते हैं ठंड में। हमने भी एग्जैक्टली इसी डेट को पिछले साल तपस्या की थी और ऐसा लग रहा था जैसे अब शादी ख़त्म हो, बैकबोन टूट जाएगा। तो एक्साइटमेंट नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और मैं पूरी रात ऐसे ही बैठ के बस सोच रही थी कैसे भी शादी निपटे। तो वही हाल यहाँ इनका होने वाला है आज रात। अरे तब दूसर पहन न लो। इस पे फोटो आना जरूरी है ना, इसलिए परीक्षण का वेट कर रहे अब हैं। तुम लहंगा पहन के परीक्षा जाओगी। तब इतना मेहनत से मेकअप हुआ है ना सुमन का मने बड़ यहाँ मेरी ननद मेरे बालों से क्लिप निकाल रही हैं, क्योंकि रात को बहुत चुभता अगर मैं सोती तो मतलब पूरा मेकअप मेरा वेस्ट हो गया। ना तो मैं स्टेज पे गई, ना ही वीडियोस बनाए, बट हाफ एन आवर के लिए बस दुल्हन को मिलने गई, आई और सो गई घर में। तो पूरा मेकअप, पूरा पैसा बर्बाद एक एक करके ये निकाल रही है, तो मुझे बहुत दुख भी रहा था। और जीजा जी जो है मेरे, वो बहुत मजाक बनाते हैं मेरा, मुझे कह रहे इस आदमी को, ये मेरा मजाक बना रहे हैं। मोबाइल हटाइए ना पहले आप। नहीं हटाऊंगी, मैं अपना फेस हाइड कर लूंगी। फिर की व्यापार के जय माता। मैं थोड़ा सूरसा टाइप हाइड भी लेती हूँ। चुड़ैल दिख रही हूँ। आपको ले रखी तो अपना अच्छे से रख रही हूँ मैं, ज्वेलरी अरे खोली है बाबा मेरा। मत कहिए ना, रखेला अच्छा से एक आध को नू रख लीजिए आप लोग। नमन को का बहुत अधिकार होता है। नहीं, ऐसे बुरी जगह तो मत रही है।